गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विशाल भल्ला आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और मेरे YouTube चैनल पर बहुत दिनों से मैं कुछ कमेंट देख रहा हूं कि अभी मैंने लास्ट में जो एक वीडियो डाली है कि ये AC मुझे 24 यूनिट दे रहा है 24 घंटे चलाने पर। मेरे यहाँ लाइट, कुछ लोगों ने बोला कि लाइट भी जाती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एरिया जहाँ पर मैं रहता हूँ ये गाजियाबाद में है, सहवाल एरिया के अंदर। तो ये दिल्ली से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी है। यहाँ बिजली मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए ही जाती है दिन में, वो भी कभी कभी। तो यहाँ मोस्टली लाइट आती रहती है। और जो टेस्टिंग वीडियो मैंने डाली थी वो 24 घंटे नॉन स्टॉप इसको चलाया था मैंने। लेकिन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में डेथ की वजह से मैं अगले दिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे जीजा जी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो 3 डेज कंटिन्यू मेरी वाइफ ने इसको यूज़ किया। मेरी वाइफ घर पर ही थी। तो जब मैंने आके देखा तो क्या देखा, कितना यूनिट इसने दिया है, तो अप्रॉक्स वो 24 यूनिट पर डे दे रहा है ये AC। और ये ऐसा कब से हुआ है ये शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि ये देखो, ये मेरा बिल है इस AC का, इसको दिखाना आ रहा है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ, ये 37,200 का आप देख रहे हो, है ना। और ये डेट है 25 अप्रैल 2019 को मैंने ये AC खरीदा था, ठीक है। और ये जो AC मैंने खरीदा था, ये देखो ये AC का बिल है, ये 37,200 टोटल, ठीक है। तो ये AC जब मैंने खरीदा था तो ये इसलिए खरीदा था कि ये बिल देगा बहुत कम और मैं इसको 24 घंटे यूज करूं, क्योंकि मैंने AC देखने के लिए नहीं लिया था, चलाने के लिए लिया था। और पैसे इसलिए मैंने इसमें इतने ज्यादा लगाए ताकि मैं इसको कंटिन्यू यूज करूं, तो कोई कुछ बोले ना कि भाई इतना AC क्यों चलाते हो, है ना। तो पर्पस तो ये था। अब हुआ क्या कि कुछ महीनों से तो ये सही चल रहा था, सर्विस से पहले मैंने इसकी एक भी सर्विस नहीं कराई थी जब से ये खरीदा है, क्योंकि मेरे यहाँ धूल मिट्टी है ही नहीं। अब जब मैंने इसकी सर्विस कराई तो सर्विस में क्या हुआ, सर्विस मैंने कराई नहीं अपने आप 25 तारीख से पहले ही, शायद मार्च में फोन आया था, 25 मार्च के आसपास LG की तरफ से फोन आया सर्विस सेंटर से, कोई इनका लड़का होगा, उसने खुद ही फोन करके मुझे बोला कि सर अप्रैल में जब आपकी मतलब वारंटी भी खत्म होने वाली है, 1 महीना बचा है, तो आप अपनी सर्विस करा लो, प्लस आने वाले टाइम में हमारे पास भीड़ ज्यादा हो जाएगी, फ्लो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आ नहीं पाएंगे सर्विस करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम आ जाओ सर्विस कर दो। तो जब वो आया उसने सर्विस करी इस AC की, और आप यकीन मानोगे वो इतना मतलब 3rd क्लास सर्विस वाला बंदा था, मतलब LG ने जो भेजा मेरे घर पे, उसके पास वॉशर तक नहीं था इसको वॉश करने के लिए। नहीं तो कोई भी AC वाला आता है उसके पास वॉशर होता है। दूसरी बात ये, ना उस पर ग्लव्स ना उस पर कुछ। तीसरी बात ये कि उसने क्या किया, हमसे ईंटें मंगवाई, ईंटों के ऊपर ये रखा गैलरी में, और नल में पाइप लगाया छोटा सा, और उसी से इसको वॉश कर दिया। जबकि इसमें अच्छे से जो वॉशिंग होती है, क्योंकि मैं जस्ट डायल में पहले काम करता था, मेरा काम क्या है एड्स का, तो मैं AC वालों के पास जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है वो किस तरह से उसकी सफाई करते हैं, तो वो फिर भी उससे लाख गुना बेटर सर्विस करते हैं। तो ये इतनी 3rd क्लास सर्विस मुझे LG की लगी। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मतलब सारा बिल आपने LG पे ही फाड़ दिया, LG से नाराज हो गया। तो हाँ, मैं नाराज हूं अब LG से, पहले नहीं था, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ये तो आपको पता चली ये क्या हुआ है। दूसरी बात ये कि अभी मैं पिछले 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू LG को फोन कर रहा हूँ, और मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई, क्योंकि मेरा ये जो खत्म हुआ था वारंटी टाइम पीरियड, ये कोरोना टाइम में हुआ है, तो उस टाइम पे सर्विस तो थी नहीं इनकी, गया था ही नहीं। तो मैंने इनको बोला भाई कि ऐसा ऐसा अपना बंदा भेजो। इन्होंने बोला भी कि हम अपना जो सीनियर सर्विस वाले जो भी होते हैं इनके ना, उनको भेजेंगे और वो देखेंगे, चेक करेंगे। तो 1 हफ्ता हो गया है, 2 बार मैंने कंप्लेंट लॉन्च करी। इन्होंने क्या किया, पहली जो कंप्लेंट लॉन्च करी थी वो बंदी कर दी इन्होंने 2-4 दिन बाद जब मैंने फोन किया। और जब दूसरी कंप्लेंट मैंने लिखवाई है तो 3 दिन हो चुके हैं उस कंप्लेंट को, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला है। तो ये मुझे कह रहे थे कि ठीक है हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन इनका बंदा आता ही नहीं, कोई फोन भी नहीं करता है। तो इतनी घटिया सर्विस LG की इस समय है। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोग अभी इस समय LG का कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदो, क्योंकि LG की सर्विस एकदम जीरो हुई पड़ी है, जीरो। दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ, ये AC, इसको थोड़ा पास में लाना है, इसकी साउंड सुनाते हैं कस्टमर को। ये रिमोट कवर हो रहा है पूरा, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये मैंने स्लीप मोड पे चलाया हुआ है। ये देखो, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, और ये इसकी फैन स्पीड बढ़ा लेते हैं मैक्सिमम, और ये मोड डाल देते हैं कूल। कूल इसका ऐसा मोड है जिसमें ये सबसे ज्यादा एनर्जी खाएगा, मतलब सबसे ज्यादा बिजली का जो खपत है ये फुल
लोड पे इस समय चल रहा है। और इसकी साउंड सुनो, साउंड कैसी आ रही है। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इस समय। ये साउंड आप सुनो, देखो कितनी तेज है। तो ये तो हो गया इसका फुल स्पीड। अभी मैं इसको एनर्जी सेविंग पे दबाता हूँ, ऑन करता हूँ एनर्जी सेविंग। ये एनर्जी सेविंग की देखो लाइट ऑन हो गई है। ये देख रहे हो आप, एनर्जी सेविंग इसका काम नहीं कर रहा है। सर्विस के बाद से ये हाल है इसका, ठीक है। एनर्जी सेविंग काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी नहीं थी सर्विस के बाद, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी सर्विस के बाद। और इसको नोटिस करा मैंने तब जब मेरा बिल भरने का टाइम आया, क्योंकि मैं बिल देख के शॉक हो गया, यार इतना बिल कैसे आ सकता है इस एसी का। भाई 5 स्टार एसी है ये, 3 स्टार भी नहीं है, 5 स्टार है, ड्यूअल इन्वर्टर एसी है। इतना बिल तो कोई भी एसी नहीं देता यार। 24 यूनिट पर डे, भाई बहुत खर्चा होता है। तो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो उसने क्या किया सर्विस के बाद। अभी इसका मैं स्लिप बटन दबाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये फुल स्पीड पे चल रहा है एनर्जी सेविंग पे। अब ये स्लिप बटन दबाएंगे हम। अब इसकी साउंड सुनना, देखो इसकी शोर कम होने लग गया। इसकी स्पीड कम हो रही है अब। ये देखो इसका शोर अब कम हो गया। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो एनर्जी सेविंग पहले काम करता था, सर्विस के बाद से ही काम करना इसने बंद कर दिया है। स्लीप का बटन दबाने पर एनर्जी सेविंग अब ऑन हुई है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने गलत कनेक्शन किए हैं। इसका मतलब आप समझ जाओ सर्विस कितनी बकवास है एलजी की इस समय। ना फोन पे वो सुन रहे हैं, ना उनका सर्विस सेंटर वाला मतलब जो आया था ठीक करने ना वो अच्छा है। तो भाई साहब एलजी से दूर ही रहो मेरी मानो तो। जब इनका ये हाल है एसी में इतने पैसे लगाने के बाद, तो सोचो आपके साथ भी क्या होगा। ये अब इस समय मुझे पता है कितना यूनिट दे रहा है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 24 यूनिट बताए थे। जब से मैंने स्लिप बटन दबाना स्टार्ट किया, अभी 5-6 दिन से ही मैंने ये करना स्टार्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको चलाता हूँ तो स्लिप बटन दबा देता हूँ 3-4 बार। इससे क्या होगा, जितने घंटे का स्लिप टाइमर होगा उस समय बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑन करता हूं तो ये एनर्जी सेविंग तब चल रहा है अब इसका। अब ये दे रहा है मुझे 24 घंटे। अगर मैं इसको लगातार चलाता हूं तो मैक्सिमम 6 से 7 यूनिट दे रहा है 24 घंटे चलाने पर इस समय। और आज तारीख कितनी है, 8 जून 2020। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और सारी वीडियो मैंने जो भी बनाई है ना वो पूरी रियल वीडियो बनाई है, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो चीज़ मेरे साथ हुई वो चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो में अभी भी कुछ लगता है कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ या कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। मैं आपके मैसेज जरूर पढ़ता हूँ, तो मुझे बताना आप, ठीक है। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बचें एलजी के प्रोडक्ट से इस समय, क्योंकि सबसे बेकार है इस समय ये प्रोडक्ट। थैंक यू दोस्तों। वीडियो में एक चीज़ और रहेगी कवर करना। इस बिल के ऊपर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गया। ये जब वो बिल मतलब सर्विस करके गया था इनका बंदा, तो ये मुझे एएमसी का पार्ट और पढ़ा के गया था कि आपका जो एसी है उसकी 1 साल की वारंटी है। ये 1 साल की वारंटी खत्म होने वाली है, आप इसकी एएमसी ले लो 2832 रुपये में 18 महीने के लिए। मतलब ये दिया हुआ इसने, पता नहीं क्या क्या लिख के, 2 साल की इतने की है, 3 साल की इतने की। तो इसका मतलब आप समझ जाओ वो क्या कर रहा था, 37,200 में तो ऐसी दिया ही इन्होंने। अब वो क्या चाहता था कि हम इनसे पैसे भी लें, हर महीने या हर साल के एक इनकम इनसे आती रहे। तो अब आप खुद समझ जाओ यूजर का क्या हो रहा है, कस्टमर का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है।